हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं यहाँ पे आप सभी के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि आपके क्लास 10th टर्म 1 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये एमसीक्यूज आपके साइंस के 10th चैप्टर लाइट के रहेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू दिया है कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन मिरर at an angle of 40 degree to the mirror surface, angle of reflection will be। बच्चों, हमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है और दिया क्या है कि एक प्लेन मिरर है अपने पास। सपोज करो ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। कैसे स्ट्राइक कर रही है? 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और कहां से एंगल बना रही है बच्चों? मिरर सरफेस से 40 डिग्री का एंगल बना रही है। सपोज करो कि ये नॉर्मल है और ऐसे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। कुछ इस तरीके से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रे जो है वो 40 डिग्री का एंगल बना रही। कहां से बच्चों? टू द मिरर सरफेस। मींस यहां से ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री का है। ठीक है, अब यहीं पे स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जो 40 डिग्री का एंगल है आपको लगता है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वो होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? 40 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है। किससे? मिरर सरफेस से। तो ये वाला एंगल होगा 40। अब हमको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये वाला एंगल 40 है और ये टोटल एंगल कितना होगा बच्चों? नॉर्मल और मिरर सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या रहता है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर रहता है। ठीक, तो ये अगर 90 है और ये 40 है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 40 करोगे तो 50 आ जाएगा। मींस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है वही सेम तो आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो कहता है ना। तो ये भी जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? 50 डिग्री से। ठीक है, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 50 डिग्री। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों यहां पे हमसे पूछ रहा है कि एक लाइट रे है वो प्लेन मिरर पे कैसे इंसिडेंट हो रही है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मतलब कि मिरर सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी लाइट रे है? इंसिडेंट लाइट रे या इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अगर यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी तो 90 डिग्री का एंगल बना के इंसिडेंट होगा मिरर सरफेस से। ठीक है, मतलब कि इसी लाइन पर ही तो आएगा। और अगर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्टेड रे तो वो भी क्या होगी? इसी लाइन पर आएगी। ठीक है, मींस तीनों ही क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तो अगर यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है बच्चों? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। ठीक है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही तो है, तो एंगल कितना हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही कितने हो जाएंगे? 0 डिग्री के। मींस बोथ आर 0 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर हमको वर्चुअल इमेज चाहिए और सेम साइज का इमेज चाहिए जैसा कि क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्लेन मिरर चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है? वर्चुअल इमेज भी बनता है और
जितने साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी सेम साइज का हमारा इमेज भी फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें भी तो सेम साइज का इमेज बनता है, बट बेटा वहां पे क्या होता है कि वर्चुअल इमेज नहीं बनता ना। जिस कंडीशन में सेम साइज का इमेज बनता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो क्या होगा, सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा, लेकिन वो वर्चुअल नहीं होता, रियल होता है। तो यहां पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इमेज डिस्टेंस विल बी। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगा प्लेन मिरर से, मतलब इमेज डिस्टेंस हमको बतानी है। तो बच्चों प्लेन मिरर में अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया जिससे हमको ये पता चला कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें सेम साइज का इमेज बनता है, सेम डिस्टेंस पे भी बनता है। ठीक है, मींस जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी फॉर्म होता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही हमारा इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे टू द मिरर सरफेस। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहा है यहां पे कि एक लाइट रे है वो प्लेन मिरर को इंसिडेंट कर रही है, प्लेन मिरर को इंसिडेंट कर रही है 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए नॉर्मल से, मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है बच्चों, वो है 30 डिग्री। ठीक है, ये मान लो एक लाइट रे है और ये नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल है और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर सरफेस के बीच का एंगल बताना है। ठीक, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इंसिडेंट एंगल के बराबर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट्स, हमसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे और मिरर सरफेस के बीच का एंगल बताना है। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, मिरर सरफेस है, ये क्या है, मिरर है। ठीक है, इस मिरर सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताना है, मतलब कि ये वाला एंगल हमको बताना है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, नॉर्मल और मिरर सरफेस के बीच का एंगल कितना, 90। तो 90 में से अगर इंसिडेंट को माइनस करेंगे, 90 माइनस इंसिडेंट एंगल मींस 30 डिग्री, मींस यहां पे रिफ्लेक्टेड ले लो, तो रिफ्लेक्टेड को माइनस करेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल को, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।